Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna। हरे कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे कि बुराई को कैसे छोड़ें। इसका उत्तर यह है कि देखिए, हम हमारे मन को कितना भी समझाएं कि ये बुरा काम छोड़ दो, मन नहीं छोड़ेगा, अथवा छोड़ेगा भी तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन के लिए, बाद में वही काम करेगा। तो वास्तविक उपाय क्या है? शास्त्र कहते हैं कि हमारे मन को बुरे काम में जितना सुख मिलता है, उससे भी ज़्यादा सुख देने वाला कोई साधन हम हमारे मन को दे दें तो कम सुख देने वाले बुराई को हमारा मन अपने आप ही छोड़ देगा। क्योंकि ये स्वाभाविक है कि हायर टेस्ट के मिलते ही लोअर टेस्ट को आदमी अपने आप ही छोड़ देता है। मूल्यवान वस्तु के मिलते ही सस्ती वस्तु को आदमी अपने आप ही छोड़ देता है। जैसे मान लीजिए कि किसी मजदूर को कोई सेठ 8 घंटे का 1000 रुपये पगार देता है और उसी मजदूर को कोई सेठ 8 घंटे का 10,000 रुपये देने लगे तो वह मजदूर जो है कम पैसे देने वाले सेठ को अपने आप ही छोड़ देगा। वैसे ही हमारे मन को जो बुराई 1% सुख दे रही है, उसी मन को कोई 100% सुख देने वाली साधन दे दें तो हमारा मन जो है कम सुख देने वाले बुराई को अपने आप ही छोड़ देगा। ये बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है। तो प्रश्न होगा कि हमारे मन को बुरे काम से जितना सुख मिलता है, उससे भी ज़्यादा सुख देने वाला कौन सा साधन है जो हमारे मन को दे दे और मन बुराई को छोड़ दे? तब हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमारे मन को बुरे काम से जितना सुख मिलता है, उससे भी करोड़ों करोड़ों गुना ज़्यादा सुख भगवान राम और कृष्ण की भक्ति और भजन करने से मिलता है। इसीलिए हमारे संत कहते हैं ना, वह मोद न मुक्ति के मंदिर में जो प्रमोद भरा ब्रज धाम में है, उतनी छवि राशि अनंत कहाँ जितनी छवि सुंदर श्याम में है। ससीमेन सरोज सुधारस में नललाम लता अभिराम में है, उतना सुख और कहीं भी नहीं जितना सुख कृष्ण के नाम में है। भगवान के भजन में बहुत सुख है। सूरदास जी कहते हैं, जो सुख होत गोपाल ही गाए, सो नहीं होत तीरथ नहाए की, जो मोहे राम लागते मीठे। भगवान के भजन में बहुत सुख है, उनकी भक्ति में बहुत सुख है। इसीलिए अगर हम अपने जीवन के बुराई को छोड़ना चाहते हैं तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान के भजन में बहुत सुख मिलता है। भगवान के भजन से इतना सुख मिलता है कि बुराइयों और विषयों से मिलने वाला सुख भगवान के भजन के सुख के सामने फीका पड़ जाता है। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर जी अपने पूर्व के जीवन में बहुत विषयासक्त थे, लेकिन जब उनको भगवान के भजन का सुख मिला, भक्ति का सुख मिला, तो विषयों का सुख अपने आप ही छूट गया। रत्नाकर नामक डाकू जो आगे चल कर के वाल्मीकि बने, वे अपने पूर्व के जीवन में बहुत बड़े हिंसक वृत्ति के थे, लेकिन जब उनको भगवान के भक्ति का सुख मिला तो सारी हिंसा वृत्ति, सारी बुराई अपने आप छूट गई। चैतन्य महाप्रभु की लीला में जगाई मधाई नाम के 2 बहुत बड़े पापी व्यक्ति थे, जिनके भीतर दुनिया की सारी बुराइयां भरी हुई थीं, लेकिन जब उनको भगवान की भक्ति का सुख मिला तो जीवन की सारी बुराइयां अपने आप ही छूट गई। तो कहने का भाव यह है कि भगवान के भजन से हमारे मन को इतना सुख और शांति मिलती है कि बुराइयों से मिलने वाला सुख उसके सामने बिल्कुल फीका पड़ जाता है। इसीलिए अगर हम वास्तव में अपने बुराई को छोड़ना चाहते हैं तो हमें भगवान का भजन करना चाहिए, क्योंकि भजन करने से
1000 गुना सुख मिलता है और बुराई से 1% सुख मिलता है। तो ज़्यादा सुख देने वाला साधन हम हमारे मन को दे देंगे तो कम सुख देने वाले बुराई को हमारा मन अपने आप छोड़ देगा। इसीलिए भगवान का भजन कीजिए। तो प्रश्न होगा कि भजन क्या है? बहुत सिंपल है। चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि अपने घर परिवार का हर कार्य करते हुए भगवान के पवित्र नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस नाम का जप करना ही कलिकाल में सबसे बड़ी भक्ति है। तो इसीलिए अगर आप बुराई को छोड़ना चाहते हैं तो घर परिवार का सारा कार्य करते हुए प्रतिदिन इस नाम का आप जप कीजिए। आपके जीवन की सारी बुराइयां अपने आप ही छूट जाएगी। हरे कृष्णा।